अगर आप इस्राएलियों की लाइफ को देखो तो कौन कौन से श्राप, किन किन कारण थे उनकी लाइफ में। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 20 में कि तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा और कोई भी परमेश्वर ना हो। तुम कोई मूर्ति खोद के ना बनाना और ना उसकी उपासना करना, नहीं तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारे पोते पड़पोते तक भी मैं बदला लेता रहूंगा। आपकी लाइफ में कुछ श्राप ऐसे हैं जो आपके बाप दादाओं की वजह से, आपने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन आपकी लाइफ बीमारी में हो सकती, चुनौतियों में हो सकती, चैलेंज में हो सकती, कर्जों में हो सकती, क्योंकि आपके बाप दादा वो मूर्ति पूजा में और श्रापित चीजों में हिस्सा लेते आए। इसलिए जब एक क्रिश्चियन नया चर्च में आए तो जरूर बोले कि परमेश्वर मेरे बाप दादाओं के पाप को माफ कर और मुझे उस असर से आजाद कर। दूसरा श्राप है जो आप अपने मुंह से अपने ऊपर लेके आते हो और उसे कोई तोड़ नहीं सकता अगर आप उसे ना तोड़े तो। तीसरा श्राप है ऐसी चीजें शैतानी, जिन पे शैतानी निशान हो या वो शैतानी धागे हो, कुछ भी हो, अगर आप उनके साथ लिंक रखते हैं तो भी आप श्राप के नीचे। बाइबल बताती है आज लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं पर उस प्रॉब्लम की जड़ ढूंढना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास आके लोग बोलते हैं परमेश्वर इस पे हाथ रख के करना जरा चंगा, इसको आप करते हो ना चंगा, जैसे हाथ रखे इसको करना। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर पाप बाद में देख लेंगे, माफ करा लेंगे, पहले चंगा कर दो इसको। यीशु मसीह ने कहा जब तेरे पाप माफ हुए तू चंगा भी हो गया, उठ अपना बिछौना बिछा और खड़ा हो जा। लेकिन वो अपना बिछौना बिछाया उसने, उस लकवे के रोगी ने, और उठ के खड़ा हो गया। क्यों? पाप माफ हुए। यीशु मसीह जड़ पे हमला करते हैं। पत्तों को नहीं काटेंगे, आपके पीले सूखे पत्तों को, वो जड़ को ठीक करेंगे। जड़ ठीक हुई पूरा पेड़ हरा भरा होगा, आपका पूरा परिवार हरा भरा होगा, आपका पूरा फाइनेंस हरा भरा होगा। चर्च पहला कर्ज कैसे है? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर मत मानना। कोई छोटा ईश्वर कोई बड़ा ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन। फिर उसने कहा तुम अपने मुंह से अपने आप को श्रापित मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना। चोरी करने वाले हमेशा एक श्राप के नीचे रहते हैं, जिस श्राप से कोई प्रेयर, कोई आमीन बोलना उनको आजाद नहीं कर सकता। उनको तौबा करनी पड़ेगी उस चोरी से, क्योंकि आपको जड़ को ठीक करना है, आपको ना कि पत्तों को। अगर जड़ ठीक हुई पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक सेवक बड़ी कोशिश कर रहा था परमेश्वर में बढ़ने की, चर्च बढ़े, सेवा बढ़े, प्रभु मैं तेरे और काम करूं, लेकिन 9 साल से उसका चर्च ग्रो नहीं कर रहा था। एक दिन उसने अपने घर में देखा, एक तस्वीर लगी थी जो उसके दादा ने उसके मम्मी को दी थी। दादा मर गया, मम्मी मर गई, मम्मी ने मरते मरते उसको दे दी। जब उसने ध्यान से तस्वीर को देखा तो वो चाइना से खरीदी गई थी और वो चाइना की तस्वीर में ड्रैगन थे। और पवित्र आत्मा ने बोला कि जब तक ये शैतानी तस्वीर और ऐसा कोई भी शैतानी चिन्ह अगर तेरे घर में रहेगा तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता। उसने वो तस्वीर उठाई जो उसकी पुश्तैनी तस्वीर थी, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था उसके लिए, उसने तोड़ा। जब तक वो तस्वीर उसके घर में लगी रही, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उसको मिलनी थी। लेकिन जब वो कोर्ट में गया 3 साल बाद, उसके वकील ने एक छोटी सी गलती कर दी, वो प्रॉपर्टी नहीं मिली उसको। वो आगे बढ़ गई, 6 साल का केस बढ़ गया कि अगले साल डेट पड़ गई, उसके अगले साल, मालूम नहीं क्यों। अच्छा वकील, बढ़िया वकील, फर्स्ट क्लास वकील, छोटा सा केस, सीधा सा केस कि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम है, मेरे पिता के नाम थी, मेरे नाम है, ये मुझको मिलनी, कोई चक्कर ही नहीं। वकील ने छोटी सी कागजों में गलती कर दी, प्रॉपर्टी फिर लेट हो गई। कारण क्या था? वो फोटो जो घर में लगी थी। और घर में दुखी होके बैठे, मैं तेरा सेवक हूं, मैं हीलिंग करता हूं, मैं डिलीवरेंस करता हूं, प्रचार करता हूं, ना घर में ब्लेसिंग है, ना बाहर ब्लेसिंग है, ना सेवा बढ़ रही, और मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी लेट हो गई। परमेश्वर क्यों? और जब एक दिन देख रहे हैं अपने छत के, अपने उस दीवार के ऊपर, तो तस्वीर लगी और होली स्पिरिट ने कहा ये रीजन है तेरा नाम बढ़ने का। मेरी कोई पुरानी तस्वीर मुझे मिले, तस्वीर, फोटो, जहां पे मुझे लगता है कि ये फोटो ये शैतानी और ये शैतानी जगहों की है, उसे मैं 1 सेकंड भी लगाता नहीं हूं फाड़ने में। 1 सेकंड भी ज्यादा होगा। हमला करता हूं मैं उस पर, अटैक करता हूं मिसाइल के साथ और परखच्चे उड़ाता हूं उसको। क्यों? शैतान को आप थोड़ी सी जगह देते हैं और वो घर बनाता है। उसे पैर रखने की जगह चाहिए, घर अपने आप बनाता है। उसे पैर रखने की भी जगह मत दो। उसने वो फोटो उठाई,
तोड़ी, फेंकी। 3 साल में उसके घर की कीमत, शायद उसी साल शायद उसके घर की कीमत 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद वो 3 गुना उसने घर की कीमत बढ़ी जब उसने घर बेचा और सेवा बढ़ाई। आज उसकी सेवा 40 देशों में है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, हर बड़ा देश उसका एक ऑफिस है वहां पे, अपना ऑफिस, बड़ा ऑफिस। कई बार आप जानबूझ के आंख बंद करके प्रार्थना करते रहते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो चाहे आपके लव्ड वन लोगों ने, आपके प्यारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दी हो, पर अगर वो शैतानी है, वो आपके लिए एक श्राप है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम उनका सोना चांदी मत लेना जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जब तुम उनको मारो तो उनका सोना चांदी भी नष्ट कर देना, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चर्स थी, फोटोज थी जिनको वो मानते थे। और एक इजरायली ने चांदी और सोने की एक ईंट रख ली और परमेश्वर ने पूरे इजराइल पे ऊपर श्राप दिया। पूरा इजराइल रोया और चिल्लाया, परमेश्वर क्या हमने गलती कर दी? परमेश्वर ने कहा तुम में से एक बंदे ने पाप किया और उनका सोना चांदी जो जिन पे फोटोएं खुदी हैं उनकी, वो रख लिया उन्होंने। उसको ढूंढा गया, ढूंढ के फिर उसके और उसके परिवार को और उसके सब चीजों को जलाया गया, उन्हें मारा गया। तो फिर वो पाप से आजाद हुए, उस श्राप से आजाद हुए। इसीलिए लोगों को सालों लग जाते हैं उस पाप, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए। सालों घिसड़ 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 करते हैं, जो महीनों का काम है, जो महीनों का काम है, सालों लग जाते हैं उनको, क्योंकि डर लगता है लोगों से, रिश्तेदारों से, क्या कहेंगे अगर हमने ये ना किया तो। और खुद श्राप में रहे सारी उम्र, सारा दिन खिंचते रहे, कलपते रहे, वो ठीक है, पर श्राप से आजाद नहीं होना। चोरी नहीं छोड़नी, अब्राहम के वंश के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ना, पर श्राप से आजादी चाहिए। बाइबल के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं। अगर आप अपने मुंह को काबू रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को काबू में रख सकते हैं। अगर ये जुबान काबू में नहीं, आपकी पूरी लाइफ मुश्किल में, ट्रबल में हो आप। आपको बड़ी चिंता होनी चाहिए इस टाइम अगर आप ज्यादा बोलते हो तो, और खासकर जब सेवकों का विषय हो, तब अगर आपकी सलाह देना आपको अच्छा लगता हो, आप बड़े बिग ट्रबल में हो, आप मुश्किल में हो। कुछ ट्रबल आपके अपने पैदा किए गए। सिर्फ उसने अपने पैरों को देख के सिर्फ एक आम सी बात बोली कि तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। कहती मेरे पैर भद्दे हैं, क्योंकि उसके पैर मोटे मोटे थे। वो लड़की बोली मेरे पैर कितने भद्दे हैं, तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। और सारी उम्र पैर के रोग से, पैर के दर्द से परेशान रही, और मालूम नहीं था क्यों, जब तक एक सेवक ने उसकी जिंदगी में नहीं बताया। आप इसीलिए संडे चर्च आते हैं,